Welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class we have discussed about Kirchhoff voltage law, and now we studies the Wheatstone bridge principle. First of all, you know, Wheatstone bridge is a technically designed bridge based on the Kirchhoff voltage law, which depends on the Kirchhoff voltage law, or it is designed by using Kirchhoff voltage law. Okay, Wheatstone principle states that if four resistances P, Q, R and S are arranged to form a bridge as shown in figure, अभी फिगर आपको नेक्स्ट उसमें दिखेगा स्लाइड में, with a cell E and one way key K1 between the points A and C and a galvanometer G and a tapping key between the points B and D, then on closing K1 and K2, if galvanometer shows no deflection, then the bridge is balanced. First of all, we know the bridge, we see the bridge. This is four resistances P, Q, R, S arranged in four arms, and this is bridge. बेसिकली इसको ब्रिज हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर B और D के बीच एक गैल्वेनोमीटर और एक की यूज़ किया जाता है, और ये जो है B और D को ब्रिज किसे कहते हैं, जो दो किनारों को जोड़ता हो. तो देखिए B और D को ये जोड़ने वाला ब्रिज है, और जब हम टैपिंग की इनको ऐसे अरेंज कर दें कि जैसे K2 को हम ऑन करें, गैल्वेनोमीटर जो है वो हमें कोई डिफ्लेक्शन ना शो करे, यानी कि जो IG का वैल्यू है वो ज़ीरो हो. IG मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर ज़ीरो हो, तो इसको हम जो है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं. ध्यान रखेंगे, हमारे जो सिलेबस में है वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है. बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के कंडीशन में ब्रिज के थ्रू करंट फ्लो नहीं होता है, यानी कि IG का जो वैल्यू होता है वो ज़ीरो होता है. ध्यान रखना है. ओके, अब देखिए प्रीवियस, जब आपका अभी फिगर आपने देख लिया, ब्रिज उसमें समझ लिया, गैल्वेनोमीटर और टैपिंग की K2 के थ्रू. जब ब्रिज बैलेंस्ड होता है, यानी कि IG का वैल्यू गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट जीरो होता है, तब उस सिचुएशन में P बाई Q इक्वल्स टू R बाई S होता है. P बाई Q क्या है? P बाई Q ये रेजिस्टेंस आर्म है जिसको रेशियो आर्म्स कहते हैं, बाई R इक्वल्स टू R बाई S. P बाई Q इक्वल्स टू R बाई S, यानी कि चार रेजिस्टेंस अगर ऐसे लगे हों P, Q, R, S के ऑर्डर में, जिसमें अगर ब्रिज यानी कि बीच में कोई वायर भी आप लगा दें और उसमें करंट फ्लो ना करे, तो उस सिचुएशन में P बाई Q इक्वल्स टू होता है R बाई S के. एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये ब्रिज है जिसको यूज़ करके हम लोग जो है देखेंगे, तमाम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो आप ध्यान रखेंगे, अगर चार आर्म है एक रेक्टेंगल के, उनमें चारों में रेजिस्टेंस है और उनके बीच वाले डायगोनल के थ्रू अगर करंट फ्लो नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में जो रेशियो आर्म्स होंगे उनके रेशियोज जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे. P बाई Q इक्वल्स टू R बाई S. दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल. इट्स ओके. हाउ वुड यू प्रूव दिस प्रिंसिपल? दिस इज प्रूव्ड बाय यूजिंग Kirchhoff voltage law. And first of all we understand the circuit. Suppose this is a resistance P, this is Q, this is R and this is S. चार रेजिस्टेंसेस हैं जैसा कि आप दिख रहा है. इधर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और एक की K2 यहाँ पे लगा हुआ है और एक की K1 यहाँ पे लगा हुआ है. एक बैटरी जिसका EMF है इससे कनेक्टेड है. तो देखिए यहाँ से जब करंट सप्लाई करेगा I करंट जाएगा A पॉइंट पर. किरचॉफ फर्स्ट रूल यानी कि जंक्शन रूल, यहाँ पर इस पॉइंट पर जो करंट आ रहा है वो है I, और यहाँ से दो करंट जा रहे हैं, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा. अगर ऊपर I1 है करंट तो नीचे होगा I माइनस I1, क्योंकि ऊपर अगर 5 एम्पियर करंट है, यहाँ 3 जा रहा है तो यहाँ 2 ही जाएगा. तो टोटल करंट में से ऊपर वाले को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा I माइनस I1. I1 करंट पहुँचा B पर, ठीक है. यहाँ से दो पार्ट में करंट चला गया, एक नीचे चला गया IG और इधर की तरफ जो गया वो बचेगा. I1 करंट आ रहा था, इधर चला गया IG, तो टोटल I1 में से IG को माइनस कर लोगे तो इधर जो बाकी बचेगा वो I1 माइनस IG करंट जाएगा Q के क्रॉस. इधर से I माइनस I1 जा रहा था, IG ऊपर से यहाँ नीचे आया होगा,
उसी में ऐड हो गया, I माइनस I1 प्लस IG होके यहाँ C तक पहुँच गया, ठीक। और इधर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो फिर I बचेगा जो कि नीचे चलाएगा जब की को ऑन करेगा, ओके। ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है जो इसमें लिखा हुआ है, ठीक ना। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट्स में इसको बना लेंगे। अब जो है हम KVL यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। KVL यूज़ करते हैं ABDA में। हमारे पास दो लूप है, एक ABDA यानी फर्स्ट लूप इसको हम नाम देते हैं। इन लूप ABDA में KVL यूज़ करते हैं। चलिए KVL यूज़ करेंगे तो हम इसी ऑर्डर में चलते हैं, A से B, B से D, D से A पर आते हैं। करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, A से जब हम B की तरफ जा रहे हैं तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव लिया जाएगा और ये हो जाएगा I1 इंटू P, सॉरी P, रेजिस्टेंस है P और करंट है I1, तो वोल्टेज हो जाएगा I1 इंटू P, करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब B से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ये भी करंट के डायरेक्शन में है, B से D की तरफ आ रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका प्लस, यानी कि IG इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मान लेते हैं G है। अब D से हम चल के आते हैं A पर तो ये करंट के अपोजिट जा रहे हैं, माइनस हो जाएगा, माइनस करंट यहाँ पर है I माइनस I1 इंटू रेजिस्टेंस है आपका R इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ सेल नहीं है, सारे रेजिस्टेंसेस हैं तो मैंने इनको लिख लिया, ओके। अब इसको थोड़ा सा अरेंज रहने दिया जाए, इसको इक्वेशन नंबर 1 हम सपोज कर लेते हैं। अब चलते हैं सेकेंड लूप जिसका नाम देते हैं BCD, उधर ये BC एंड D, ये सेकेंड लूप है। लिखेंगे इन लूप BCDB। यहाँ पर भी KVL यूज़ करते हैं, KVL यूज़ करेंगे तो B से चलना शुरू करते हैं। B से चलेंगे तो करंट का डायरेक्शन इधर ही है, करंट के डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया जाएगा, यानी प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं। और करंट है आपका I1 माइनस IG, I1 माइनस IG ये करंट है और यहाँ रेजिस्टेंस है आपका Q। आगे बढ़ते हैं इधर की तरफ C से D की तरफ, तो यहाँ करंट ऊपर जा रहा है, हम अपोजिट आ रहे हैं तो हो जाएगा माइनस, करंट है आपका I माइनस I1 प्लस IG इंटू रेजिस्टेंस है यस, ओके। अब D से हम B की तरफ चलते हैं ऊपर, ये भी करंट के अगेंस्ट है, हो जाएगा माइनस और यहाँ करंट है IG और रेजिस्टेंस है G। इधर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, करंट नीचे आ रहा है, अगेंस्ट जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा। IG यहाँ करंट आ रहा है और G रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, तो ये हो जाएगा टोटल इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड यूज़ कर लेते हैं। अब इन बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है, आपका जो बीच का ब्रांच है जिसको ब्रिज ब्रांच कहते हैं, इसमें करंट 0 होता है। इसका मतलब IG का वैल्यू 0 हो जाएगा, IG इक्वल्स टू 0। और हम इक्वेशन 1 में IG इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, I1 इंटू P, IG 0 हो जाएगा तो ये टर्म ख़त्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस या रहने दिया जाए I माइनस I1 इंटू R इक्वल्स टू 0, या इसको हम लिख सकते हैं I1 इंटू P, माइनस है उस साइड भेजते हैं तो प्लस हो जाएगा, I माइनस I1 इंटू R। इसको हमने उधर ट्रांसफ़र कर दिया, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इसमें भी IG का वैल्यू 0 रखते हैं, सेकेंड में भी IG का वैल्यू, क्योंकि बैलेंस कंडीशन में ये 0 हो जाएगा, यहाँ IG है 0 हो जाएगा, बचेगा I1 इंटू Q। IG का वैल्यू 0 हो गया, I1 इंटू Q बच गया। यहाँ पे IG का वैल्यू 0 रखेंगे, माइनस यहाँ पे तो माइनस I हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस I, ये माइनस माइनस प्लस,
I1 और ये तो 0 ही हो गया इंटू यस हो जाएगा, सॉरी माइनस को बाहर ही रहने देते हैं हम, I माइनस I1 इंटू यस हो जाएगा। माइनस हमने बाहर ही रहने दिया, ब्रैकेट को रहने दिया, बस IG को 0 कर दिया तो बचेगा I माइनस I1 इंटू यस, और यहाँ 0 करोगे तो IG इंटू 0 तो ख़त्म ही हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। इसको हम उस साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं तो हो जाएगा I1 इंटू क्यू इक्वल्स टू, इसको उधर ट्रांसफ़र कर दिए तो आ गया I माइनस I1 इंटू यस इक्वल्स टू 0, सॉरी ट्रांसफ़र कर दिए। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। डिवाइडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 डिवाइड करिए तो I1 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा P बाई क्यू, और इधर I माइनस I1 से कैंसिल हो जाएगा, ये ब्रैकेट बचेगा आपका इक्वल्स टू R बाई एस। तो हमने देखा, हमने बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का कंडीशन जैसे ही लगाया, P बाई क्यू R बाई एस जो है इक्वल आ गए, यही आपका व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रूफ है। ओके, तो ये लिखेंगे और इसके बाद ये डेरिवेशन लिख लेंगे आप, प्रूफ हो जाएगा यहाँ पे जो प्रूफ लिखा हुआ। ओके, अब हम देखते हैं स्लाइड वायर ब्रिज या फिर मीटर ब्रिज, ये क्या होता है। तो यहाँ पर तमाम सारी चीज़ें लिखी हुई है। अ स्लाइड वायर मीटर ब्रिज इज़ अ प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। बस आप इतना याद रखेंगे, स्लाइड वायर ब्रिज जो है व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल फॉर्म है। अब कैसे प्रैक्टिकल फॉर्म है ये हम देखते हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ है यहाँ पर हम देख लेते हैं। ऐसे ये आपका मीटर ब्रिज है, ये जो अरेंजमेंट दिख रहा है मीटर ब्रिज है। यहाँ पर 2 गैप होते हैं यहाँ, और ये आपका मीटर है, पूरा मीटर लगा हुआ है, इसलिए हम इसको मीटर ब्रिज कहते हैं। 1 मीटर लगा हुआ आता है यहाँ पे। अब देखिए क्या क्या यहाँ पे कनेक्टेड होता है। जो पीछे थ्योरी में लिखा था वो हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। ये आपके कॉपर स्ट्रिप्स हैं, ये भी चौड़ा सा जो रेक्टेंगुलर दिख रहा है कॉपर स्ट्रिप है, ये भी एल शेप का जो है कॉपर स्ट्रिप है। और यहाँ पर एक सिंपल वायर लगा हुआ है जिसका नाम AC है। यहाँ पे पूरा A से लेकर C तक एक वायर होता है जिसका एरिया यूनिफॉर्म होता है, ये जो वायर आपको दिख रहा है। और उसके ऊपर एक मीटर अटैच्ड होता है, मीटर लगा होता है जिस पे 1 to 100 सेंटीमीटर तक लगा होता है। इस A पार्ट को पॉजिटिव टर्मिनल से और C पार्ट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे की यूज़ करते हैं। ठीक, D पॉइंट से गैल्वानोमीटर के एक टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं और दूसरे टर्मिनल को जॉकी से कनेक्ट करते हैं। जो एरो दिख रहा है ये जॉकी है। जॉकी क्या होता है, एक स्क्रू ड्राइवर टाइप का होता है जिसको हम इस वायर के ऊपर स्लाइड करते हैं, यहाँ से वहाँ तक स्लाइड करते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वही व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह कैसे है, समझा जाए तो देखिए, यहाँ R एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है जिसको नोन रेजिस्टेंस कहते हैं। ये रेजिस्टेंस बॉक्स में से आप जितना रेजिस्टेंस निकालेंगे वो पता लग जाएगा। यस जो है एक अननोन रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक, ये दोनों हो गए एक आर्म्स रेशियो आर्म, जैसे वहाँ P और Q होता था यहाँ पर R और S हो गया। P और Q क्या है यहाँ पर, वायर का जो जॉकी, जहाँ पर नल, जैसे जॉकी को हम जब इस पर स्लाइड करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा मिलेगा कि ये गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर देगा। इसका मतलब इस वायर में, जो ये वायर ऊपर से आया है, इसमें करंट का फ्लो होना क्या हो गया, बंद हो गया। और आपको पता है जब इसमें करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा तो जो इधर रेजिस्टेंस रहेगा वो P कहलाएगा और इस वायर के इधर जो रेजिस्टेंस रहेगा वो Q कहलाएगा। तो P Q R S, यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस हो गए और इन दोनों के बीच में ज्वाइन करने वाला ये ब्रिज हो गया। और इस ब्रिज में करंट 0 तब होता है जब ये गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर देता है। तो देखिए P Q R S 4 रेजिस्टेंसेस आर्म हैं और उनके बीच में एक ब्रिज लगा दिया गया है, एक वायर के थ्रू गैल्वानोमीटर लगा दिया गया है। गैल्वानोमीटर इसलिए हम लगाते हैं ताकि जान पाएँ कि किस पॉइंट पर करंट 0 हो जा रहा है। तो जैसे ही गैल्वानोमीटर में 0 करंट होगा ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह एक्ट करने लगेगा। तो समझ गए, P यानी यहाँ जो तार लगा हुआ है उसका जो रेजिस्टेंस है वो P कहलाएगा। इस जॉकी के उधर जो वायर है उसका रेजिस्टेंस Q कहलाएगा। और R आपको नोन होता है, S अननोन होता है। चूँकि P और Q का हमें रेशियो चाहिए होता है तो हमें रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। ओके, यहाँ पर जो लेंथ होता है वो हम मेज़र कर लेते हैं, इधर का जो B से C तक का लेंथ होता है मेज़र कर लेते हैं। तो ये आपका मीटर ब्रिज है।
अब इसको देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज हम कैसे समझते हैं और कैसे हम इसका जो है यूज़ करते हैं। बैलेंस्ड कंडीशन में व्हीटस्टोन ब्रिज के हमारे होता है P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई एस। ये आपका कंडीशन होता है बैलेंस्ड कंडीशन में। ओके, R आपको पता होता है, S अननोन है, P आपको पता करना है। तो देखिए रेजिस्टेंस इक्वल्स टू होता है R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। अब चूंकि ये जो वायर AC यूज़ हुआ है वो एक ही मटेरियल का है, तो अगर मैं P निकालूं, यहाँ से P को वैल्यू निकालूं, P क्या है, रेजिस्टेंस है। यहाँ पे P इक्वल्स टू हो जाएगा रो, लेंथ मान लिया जाए L है और एरिया A है। ठीक, इसी फॉर्मूले से अगर मैं उधर Q है, Q की वैल्यू निकालूं यानी दूसरा रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू, यहाँ भी रो ही यूज़ करेंगे क्योंकि पूरा वायर AC एक ही मटेरियल का है। लेंथ आपका हो जाएगा 100 माइनस L। ये क्यों हमने लिखा, चूँकि A से लेकर C तक का 100 सेंटीमीटर का है। ओके, अब इसमें से L इधर निकल गया तो बचा कितना, 100 माइनस L। ये हमारा लेंथ हो गया, एरिया A मान लिया जाए। हम P बाई क्यू पता करें, यहाँ से P बाई क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा रो L बाई A डिवाइडेड बाई रो 100 माइनस L इंटू अपान A। तो देखिए रो से रो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पूरा वायर एक ही मटेरियल का है, और एरिया भी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है वो सेम रखा जाता है। पूरा वायर यूनिफॉर्म होता है, पूरे वायर का एरिया सेम होता है, इसलिए एरिया भी कैंसिल हो जाएगा। जो बचेगा P बाई क्यू इक्वल्स टू वो बचेगा L यहाँ अपान 100 माइनस L। ठीक है, P बाई क्यू का वैल्यू पता लग गया। यस आपको पता करना है, अगर यस को सब्जेक्ट करें हम तो यस इज इक्वल्स टू हो जाएगा R इंटू क्यू बाई P। ध्यान से समझना, S को अगर हम सब्जेक्ट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, R यहाँ है ही, Q बाई P हो जाएगा, हमने लिख दिया। अब इसकी वैल्यू अगर पुट करें तो R Q बाई P, P बाई Q ये है तो Q बाई P क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 100 माइनस L अपान L। ये S इज इक्वल्स टू हो जाएगा। तो ये अननोन रेजिस्टेंस का, यहाँ ये नोन रेजिस्टेंस होता है, R की वैल्यू आपको पता रहेगी। ठीक, 100 माइनस L। जब आप इस मीटर ब्रिज को, जब इस जॉकी को स्लाइड करोगे और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन से होना बंद हो जाएगा, तो जो उसके इधर का वैल्यू होगा उसको L नोट कर लेंगे, L भी मिल गया, और 100 में से उसको माइनस कर लेंगे तो 100 माइनस L मिल गया। R नोन है, L और L आपको पता है, तो जैसे ही रखोगे अननोन रेजिस्टेंस S का वैल्यू मिल जाएगा। तो मीटर ब्रिज से हम जो है, प्रैक्टिकल भी आपके सिलेबस में है, बोर्ड में पूछा भी जाता है, आपको ये प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा मीटर ब्रिज का। ऐसा ही डिवाइस दिया जाएगा, यहाँ नोन रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ेंगे जिसका वैल्यू नोन होगा, पता होगा इसका वैल्यू, ये अननोन वायर होगा आपको दिया जाएगा, और इधर आप जॉकी को स्लाइड करके नल पॉइंट L और 100 माइनस L पता करेंगे और इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो S का वैल्यू, अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है मीटर ब्रिज, ये एक प्रैक्टिकल है आपके सिलेबस में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।